हेलो दोस्तों, आज मैं संविधान सभा का सेकंड भाग लेके आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 31। संविधान सभा में उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? ए बेग। कौन थे? ए बेग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु विधानसभा के कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 13। कितनी? 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। मोहम्मद सदाउल्लाह, के.एन. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन द्वारा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 51। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय की संविधान सभा ने ग्रहण किया था जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था 22 जुलाई 1947 को।
22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्कर में 24 तिल्लियाँ होती है और ध्वज की लंबाई का अनुपात, चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। किस दिन से संविधान सभा का अंतःकालीन संसद के रूप में आविर्भावित हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924 में। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान की संविधान सभा चुनी गई थी। निम्न कथनों में से कौन से विधानसभाओं के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया जाएगा। सही है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांगे गए थे। ये भी सही है। 1 और 4 इसका सही होगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान के पांडुलिपि समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार